हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मिरर कमांड एंड स्केल कमांड। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले मिरर कमांड सिखाने जा रहा हूँ। ओके, मिरर कमांड हमारी होती कहाँ पर दोस्तों, ये होती है हमारी मॉडिफाई पैनल में। यहाँ पर ये होती है मिरर कमांड और ये होती है हमारी स्केल कमांड। ओके, तो सबसे पहले कौन सी कमांड आती है दोस्तों, मिरर। इसकी शॉर्टकट की होती है MI और फिर आप उसको एंटर कर सकते हो, MI एंटर। तो बेसिकली दोस्तों मिरर कमांड किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सेम जैसे हम शीशे में टेक्स्ट देखते हैं तो हमें वो कैसा दिखाई देता है, उल्टा। ऐसे ही मिरर कमांड भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा ड्रा करती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ये एक रूम का डायग्राम है दोस्तों। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक करता हूँ। तो फिर यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। हमें जिस भी डायरेक्शन में अगर इसको डुप्लीकेट बनाना है सेम एज इट इज, तो उस डायरेक्शन में हम 2 पॉइंट चूज कर लेंगे, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। जैसे मान लिया मुझे अगर इस डायरेक्शन में अगर इसको ड्रा करना है तो मैं जैसे एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा पॉइंट ये। तो आप देख रहे होगे कि इसने क्या किया, सेम एज इट इज अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर दिया ये ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है, अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इसमें हम नो करेंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा दोस्तों, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है हमारा उसको ये डिलीट कर देगा। ओके, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर सेम एज इट इज यही रूम यहाँ पर ड्रा हो गया। ओके, हम इसको चाहे किसी भी डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं दोबारा मिरर कमांड लेता हूँ, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर मान लिया मुझे अगर टॉप में अगर इसको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट और फिर ये यहाँ पर, और साइड में बनाना है तो ये यहाँ पर और फिर ये पॉइंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। और अगर हमें ये रूम चाहिए थोड़ी डिस्टेंस पे दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक लाइन लेता हूँ L एंटर। यहाँ से मान लिया मुझे अगर ये डिस्टेंस पे चाहिए 4 की, तो मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ और फिर बाद में एक नीचे की तरफ लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ तक, फिर एस्केप। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चाहे 2 तो ये हो गया और 2 इसके बाद। ओके, तो मैं दोबारा MI एंटर करता हूँ दोस्तों और उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फिर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर। ओके, और फिर ये नो। ओके, तो इसने क्या किया, सेम जितनी डिस्टेंस यहाँ पे थी इसने उतनी डिस्टेंस इस तरफ भी ले ली इसने। तो ये टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 4 और ये यहाँ पर ये डायग्राम ड्रा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल और बना रखे हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं MI एंटर करता हूँ दोबारा, फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फिर मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर और एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पर और फिर ये नो। और फिर दोबारा अगर जैसे मिरर कमांड लेनी है स्पेस बार भी दबा सकते हैं और फिर ये पूरा सेलेक्ट, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर और ये नो। तो ये देखो इजीली कैसे ये ड्रा हो गया। ओके, ये डायग्राम। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे यहाँ पर है और मुझे मान लिया ये जो 2 सर्कल है मुझे इस डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए। जैसे यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस पे है तो मुझे यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस पे चाहिए। उसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल के मिडल से, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, MI एंटर और फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें यही चाहिए। और उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं और इस पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक और फिर यहाँ पर नो। ओके, तो इसने क्या किया, ये ड्रा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड क्या आती है दोस्तों, स्केल की। तो स्केल कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक डायग्राम ड्रा कर रखा है मैंने ऑलरेडी, इसको मैं मूव कर लेता हूँ इस रूम के अंदर। ओके, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सोफ़ा बनाया है 2D में।
ये वैसे ही रफली बनाया दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट कमांड हमारी स्केल। स्केल कमांड क्या करती है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली उसका साइज इंक्रीज कर देती है। ओके, तो स्केल कमांड में यहाँ पे लेता हूँ, या इसकी शॉर्टकट कमांड SC एंटर करता हूँ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पूछेगा ये, जैसे मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर राइट क्लिक, फिर ये बेस पॉइंट पूछेगा, यानी हमें इसको कहाँ से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करना है तो मैं इसका बेस पॉइंट यहाँ पर देता हूँ। फिर जैसे ही आप हल्का सा मूव करोगे तो आप देख रहोगे ये इस ऑब्जेक्ट को इस कॉर्नर से इंक्रीज कर रहा है, इसका स्केल इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर मुझे इसका साइज को डबल करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 एंटर, इसने स्केल 200% इंक्रीज कर दिया इसका। ओके, अब जैसे दोस्तों अगर हमें इस टेबल का साइज इस सोफे के हिसाब से अगर इंक्रीज करना है तो वो कैसे करें दोस्तों, पहले तो हम इसको मूव करते हैं यहाँ से इसके रेफरेंस तक, यहाँ तक। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, स्केल करते हैं। और नॉर्मली अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और फिर यहाँ से अगर बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे होगे ये इक्वल नहीं आ रहा, हम एक्यूरेट नहीं कर पा रहे इसको। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की दबाई मैंने, दोबारा स्केल कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसे ये कॉर्नर दे देता हूँ दोस्तों। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंस ये ले लेते हैं। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो इसमें स्पेसिफाई करेंगे रेफरेंस की लेंथ जिसका हमें स्केल इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये ले लेता हूँ, या डायरेक्ट अगर जैसे मैंने लास्ट में भी इसी पॉइंट को यूज़ किया था तो शिफ्ट ऐड दी एंटर भी कर सकता हूँ दोस्तों। उससे ये क्या करेगा, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, अब ये सेकंड पॉइंट मैं इसका ये दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट देते ही आप देख रहे होगे नीचे की तरफ ये क्या दे रखा है इसने, स्केल स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ इस कॉर्नर तक। ओके, तो मैं यहाँ तक इसको क्लिक कर देता हूँ, तो इसने क्या किया है, इस टेबल का साइज इस सोफे की लेंथ से मैच कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम स्केल कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा मैं स्केल कमांड लेता हूँ, और फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर राइट क्लिक, बेस पॉइंट जैसे मान लिया मैंने ये दे दिया सेंटर, तो अब ये क्या करेगा, सेंटर से इंक्रीज करेगा इसको। ओके, इक्वली। और मान लिया मुझे इसका हाफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, इसका स्केल अगर हाफ करना है तो मैं यहाँ पर 0.5 एंटर करता हूँ दोस्तों। 0 से 1 अगर डालेंगे वैल्यू तो ये उसका साइज़ डिक्रीज करेगा, अगर 1 से ऊपर करेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज करेगा दोस्तों। ओके, 0.5 एंटर, तो आप देख रहे होगे इसने इसको और छोटा कर दिया। तो इस तरह से हम स्केल कमांड यूज़ करते हैं और मिरर कमांड यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा हैप्पी रहें। ओके फ्रेंड्स, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।